नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम 2 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हिटली अवार्ड 2026, ये अवार्ड इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो आप याद रखना। एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएट की प्री और इसकी मेंस आने वाली है, इन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एनटीपीसी में करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछती है। एसएससी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेती है, लेकिन एनटीपीसी वाले 7 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अवार्ड, जो नए वाले अवार्ड है जिनका आपने नाम नहीं सुना है, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हिटली अवार्ड 2026 लंदन में दिया गया है। किस चीज़ के लिए देते हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलता है। इसमें एक आदमी को नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलता है। तो भारत की तरफ से 2 आदमी को मिला है। परवीन शेख है। परवीन शेख इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए, इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए। अच्छा, ये स्कीमर क्या वुलनरेबल है, लुप्त प्राय है, लुप्त होने वाली है। ये कहाँ पाई जाती है? गंगा बेसिन में पाई जाती है, गंगा बेसिन में। और परवीन शेख जी ने गार्जियंस ऑफ द स्कीमर पहल भी स्टार्ट की थी। कि इन्होंने, परवीन शेख जी ने। एक दूसरा नाम है बरखा जुबा जी। इन्होंने हिमालयन सेलामेंडर के संरक्षण के लिए ये मुहिम चलाई थी। उनको, इन दोनों को भारत के 2 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई प्राप्ति। ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म किसका है? ईपीएफओ का। ईपीएफओ कौन सा है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया। जिसके आप नौकरी लगने के बाद जिसका आपका पैसा एनपीएस में कटता है, वो पैसा ईपीएफओ के पास जाता है। ईपीएफओ फिर उसको स्टॉक मार्केट में लगाती है पैसा। तो जो पैसा मिलता है आपको नए वाले एनपीएस में, वो ईपीएफओ देखती है। ठीक है, ये क्या एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये लॉन्च क्यों किया गया? जो क्लोज्ड अकाउंट है, बंद अकाउंट है, जो जिन अकाउंट पे कोई दावा नहीं किया है, उन अकाउंट को रीओपन करना, उसके लिए ये ई प्राप्ति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अच्छा, सेबी ने अभी एक लॉन्च किया था, कल पढ़ाया था। तो पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ये सेबी ने लॉन्च किया था, याद रखना। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें क्वेश्चन 100%, 100% क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 100% क्वेश्चन आएगा। भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 रिपोर्ट जारी कौन करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इस रिपोर्ट का विषय क्या है? विकास के लिए डाटा। इसमें 3-4 टॉपिक है रिपोर्ट में। देखिए, जन्म के समय लिंगानुपात या सेक्स रेशियो बोल सकते हैं इसमें। सेक्स रेशियो कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। तो 2017-19 में 904 लड़कियां थी 1000 बॉयज पे। वही 2021-23 में 917 हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, मैक्सिमम सेक्स रेशियो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। 1000 लड़कों पे 1085 लड़कियां हैं। और मिनिमम है झारखंड का 899, याद रखना। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का अनुपात। तो फीमेल का 2021-22 में 28.5 था, जो बढ़कर 30.2 हो गया। 23-24 में 30.2 हो गया। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम के अंदर। श्रम बल भागीदारी दर फीमेल की पूछिए, तो फीमेल की पहले 37.5 थी, 2025 में बढ़कर 45.9% होगी, याद रखना। ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना। LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट। फिर मेटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR मातृ मृत्यु दर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2004-06 में 256 महिलाएं की मौत होती थी 1 लाख महिलाओं पे। मतलब 1 लाख महिलाओं में 1 लाख महिलाओं ने बच्चे का जन्म दिया, तो उसमें 256 की मौत हो जाती थी। अब 2021-23 में वो 88 हो गई। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कार्य, मतलब मैनेजमेंट कार्य में लेडीज 102 की भागीदारी है। लेडीज 102% बढ़ गई, मतलब मैनेजमेंट में लेडीज को बढ़ावा मिला है, जगह मिली है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, मेल की 84.7% है और फीमेल की 70
0.3%। इनका आप याद रखना 14% का अभी भी गैप है, 14% का गैप है। नेक्स्ट है विक्रम VT-21। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको DRDO ने लॉन्च किया है। इसमें 2 बख्तरबंद प्लेटफॉर्म है, एक बिना पहिए वाला, एक टैंक बनाए जैसे फिल्मों में होता है ना, टैंक दिखाते हैं, बॉर्डर होगी इसमें टैंक दिखाते हैं, तोप वाले टैंक, वो बनाए, एक बिना पहिए वाला एक पहिए वाला। ठीक है, 2 प्लेटफॉर्म ये बख्तरबंद बनाए किसने, DRDO ने। इसका नाम क्या है, विक्रम VT-21। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल लेबर डे कब बनाया जाता है, ये 1 मई को बनाया जाता है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, 1 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र स्टेट का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। PMGSY 4, GSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये उड़ीसा से चौथे क्रम मतलब 4 चौथे नंबर की है, मतलब चौथे क्रम की 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, तो 4.0 है। ये उड़ीसा के रायगढ़ से स्टार्ट की गई है। अच्छा, ये ग्राम सड़क योजना पहली बार कब आई थी, 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको स्टार्ट किया था अपने जन्मदिन के दिन 25 दिसंबर को। एक ख्वारल ऐप है, नाम अजीब सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये ऐप जो डिजास्टर आती है उस समय क्विक रिस्पांस के लिए ऐप लॉन्च किया मिजोरम ने। ठीक है, डिजास्टर के समय जैसे बारिश आ गई, डिजास्टर के टाइम में क्विक, जैसे बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उसके टाइम पे क्विक रिस्पांस देने के लिए मिजोरम ने अपना लॉन्च किया। अच्छा, एक ख्वारल मिजो वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति इसका मतलब होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।